पेड़ वाले घर में बहू का रमजान और घास की इफ्तारी। पेड़ के नीचे बना मिट्टी और टीन का छोटा सा घर जहां पांचों बहुएं अपने अपने बच्चों और पतियों के साथ रहती थीं। रमजान का महीना आने वाला था, लेकिन घर में सन्नाटा और चिंता पसरी हुई थी। बहन, रमजान का महीना आ रहा है, घर में राशन नहीं है, हमारे पतियों का काम छूटा हुआ है। रमजान का महीना कैसे चलेगा? पता नहीं, मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि कैसे चलेगा सब। अम्मी, घर का राशन खत्म है और ये सभी दिहाड़ी में भी नहीं जा रहे हैं कहीं। अयान, अरहम, समीर, यूसुफ, आरिफ, तुम सब कब तक यूं ही बैठे रहोगे? आज घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है। हमारे घर की हालत देखो। अम्मी, हम क्या करें? काम मिलता ही नहीं, हर जगह भीड़ लगी रहती है। सुबह से शाम तक घूमते हैं मगर कोई ठेकेदार सुनता ही नहीं। रोज खाली हाथ लौटते हैं तो बच्चों की नजरें दिल चीर देती हैं। अम्मी, हालात हमारे हाथ में नहीं है, मगर हम कोशिश छोड़ नहीं रहे। कोशिश से पेट नहीं भरता बेटा। आज अगर तुम लोग दिहाड़ी पर नहीं जाओगे तो घर में चूल्हा नहीं जलेगा। जाओ, चाहे आधा दिन का काम मिले मगर जाओ। जोया ठीक कह रही है, मर्द घर में बैठे अच्छे नहीं लगते, मेहनत से ही इज्जत है। पांचों बेटे सिर झुकाकर बाहर निकल गए। आंगन में सन्नाटा पसर गया। बहू एक दूसरे का चेहरा देखने लगी। मम्मी, सच में घर में कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं, बस खाली डिब्बे और उम्मीदें बची हैं। बच्चों को क्या खिलाएंगे? पानी पीकर ही काम चलाना पड़ेगा। रोज रोज ऐसा कब तक चलेगा? दिल बैठा जा रहा है। तभी आयशा बाहर आंगन में निकली। पेड़ के नीचे जमीन पर बहुत सी हरी हरी घास उगी थी। वो कुछ देर तक उसे देखती रही। जरा इधर आओ, देखो तो कितनी घास उगी है यहाँ। सच में इतनी तो कभी नहीं देखी। लगता है कि नमी से उगाई है, मगर इसका क्या करेंगे? तभी जोया बाहर आई और घास को देखकर ठिठक गई। एक समय था जब हम इसी घास की सब्जी बनाया करते थे। घास जंगली साग, जो मिलता था उसी से पेट भरते थे। माँ जी, घास की सब्जी कैसे बनती है? बेटा, गरीबी इंसान को सब सिखा देती है। उस वक्त तो इंसान क्या, जानवर भी यही खाते थे। अब तो जानवरों को भी अच्छा चारा चाहिए। घर की घास तो सूंघते भी नहीं। जमाना बदल गया मगर हमारे हालात नहीं बदले। माँ जी, क्या सच में इसे बना सकते हैं? आज कुछ नहीं है घर में, तो आज घास की सब्जी ही बनेगी। पांचों बहुएं एक दूसरे को देखने लगी, फिर चुपचाप काम में लग गईं। चलो बहनों, जो है उसी में काम चलाते हैं। खेत के पास लहसुन की पत्तियां उगी हैं, मैं तोड़ लाती हूँ। मैं घास उखाड़ कर लाती हूँ। ध्यान से छीलना वरना कड़वी लगेगी। लोग क्या कहेंगे? ये सोचेंगे तो भूखे मर जाएंगे। पांचों बहुएं घास छील छील कर साफ करने लगी। पानी के 2 लोटे में उसे धोया और फिर बारीक काटा। अच्छे से काटो बेटियों, मिट्टी ना रह जाए। माँ जी, ये तो सच में सब्जी जैसा लगने लगा है। शायद स्वाद भी अच्छा हो। चूल्हा जलाया गया, सूखी लकड़ियां जलने लगीं। जोया ने थोड़ा सा बचा तेल डाला, उसमें लहसुन की पत्तियां डाली। जब मसाला ना हो तो सब्र ही मसाला बन जाता है। माँ जी, आप सच में बहुत हिम्मती है। अगर बच्चों को पसंद ना आया तो? भूख में सब अच्छा लगता है बेटा। तभी पड़ोस की जीनत, जैनब, रुखसाना और जन्नत आंगन के पास से गुजरी। चूल्हे से आती खुशबू अजीब सी थी। अरे ये कैसी खुशबू है? लगता है कोई नई रेसिपी बन रही है। कहीं घास तो नहीं पका रहे? अरे इंसान की सब्जी नहीं मिली तो जानवरों का चारा ही सही। बहुओं के कानों में बातें पड़ी, दिल कांप गया। देखो, मजाक उड़ा रही है, हमारी मजबूरी पर हंस रही है। कितना गिर गए हम। गिरा वो होता है जो मेहनत छोड़ दे। हम मेहनत कर रहे हैं, शर्म उन्हें अपने आप में आनी चाहिए जो भूखे पर हंसते हैं। माँ जी, आप सही कहती हैं। आज चाहे घास की सब्जी हो मगर इज्जत की रोटी है। सब्जी तैयार हो गई, एक छोटी सी थाली में परोसी गई। सबने मिलकर बैठकर उसे खाया। स्वाद उम्मीद से अच्छा है। लहसुन की पत्ती ने स्वाद बढ़ा दिया। भूख भी बड़ी चीज है। आज की ही घास की सब्जी शायद कभी नहीं भूलेंगे। या अल्लाह, हमारी हालत बदल दे। गरीबी अपने चरम पर थी, मगर उस पेड़ वाले घर में सब्र और एकता भी उतनी ही गहरी थी। पड़ोस की हंसी चुभी जरूर, मगर उस दिन घास की सब्जी ने उन्हें एक और सबक दे दिया। जब हालात सबसे बुरे हों तब भी उम्मीद का चूल्हा जलता रहना चाहिए। उस रात आसमान में काले बादल अचानक घिर आए। हवा पहले धीमे चली, फिर तेज, और देखते ही देखते आंधी तूफान में बदल गई। टीन का छोटा सा छप्पर हिलने लगा, पेड़ झूमने लगे। बच्चे डरकर माओ से लिपट गए। अम्मी जान, ये कैसी आवाजें हैं? छप्पर हिल रहा है। या अल्लाह, रहम करना, हवा बहुत तेज है। अयान देखो ना, टीन उड़ने वाला है। सब अंदर रहो, मैं पकड़ रहा हूँ। समीर, यूसुफ, इधर आओ, छप्पर थामो। अरे हवा हाथ से निकल रही है। ये टीन नहीं रुकेगा।
अरे बच्चों संभालो, दीवार भी हिल रही है। एक जोरदार झोंका आया और टीन का छप्पर हवा में उड़ गया। बारिश भी शुरू हो गई, सबके कपड़े भीग गए, मिट्टी का घर गिरने लगा। सब बाहर निकलो, अपनी जान बचाओ। अरे अरे इस तरफ आओ, सामने वाली छत के नीचे खड़े हो जाओ। पूरा परिवार भागते हुए सामने की टूटी हुई पक्की दीवार के नीचे जा खड़ा हुआ। रात भर बारिश और हवा चलती रही। या अल्लाह, हमारा घर सब खत्म हो गया। रमजान आने वाला है और हम बेघर हो गए। क्या गुनाह किया था हमने? बच्चों को कहाँ सुलाएंगे? सुबह हुई, बारिश थमी, सब अपने टूटे हुए घर की ओर बढ़े। टीन बिखरा पड़ा था, दीवारें गिर चुकी थी। ये हमारा घर था, अब हम कहाँ जाएंगे? सब मिट्टी में मिल गया। अरे कोई आसरा नहीं बचा। क्या फिर से शुरू करेंगे? रोने से कुछ नहीं होगा, चलो पड़ोसियों से मदद मांगते हैं। सब जीनत, जैनब, रुखसाना और जन्नत के दरवाजे गए। जीनत आपा, रात को तूफान से हमारा घर उजड़ गया, थोड़ी मदद चाहिए। हम क्या कर सकते हैं, हमारे अपने खर्चे कम है क्या? हमेशा रोती रहती हो तुम लोग तो। अभी हमारे घर में भी जगह नहीं है, जंगल में जाओ, पेड़ के नीचे रहो। बहुएं टूट गई मगर जोया ने आंसू रोक लिए। चलो अब किसी से उम्मीद नहीं रखेंगे। परिवार जंगल की ओर निकल पड़ा। थके हुए कदम उम्मीद की तलाश में थे। अम्मी, क्या हमें सच में जंगल में रहना होगा? जब इंसान दरवाजे बंद कर दे तो अल्लाह जंगल में भी दरवाजा खोल देता है। जंगल के बीच एक बहुत बड़ा पुराना पेड़ था। उसके तने में एक बड़ा सा छेद था। ये देखो कितना बड़ा छेद है, अंदर तो अंधेरा है। मैं देखती हूँ। सना अंदर गई। कुछ देर बाद उसकी आवाज आई। अम्मी, अंदर से ये बहुत बड़ा है, बिल्कुल एक बड़े घर जैसा। सच? हम यहाँ रह सकते हैं क्या? माँ जी, हम तो यहाँ रह सकते हैं। पेड़ के अंदर खूब जगह है और ये सुरक्षित भी है। अगर दिल बड़ा हो तो पेड़ भी घर बन जाता है। सबने मिलकर अंदर सफाई शुरू की। सूखी पत्तियां हटाई, जमीन समतल की। यहाँ रसोई का प्लेटफॉर्म बना देते हैं, लकड़ी के टुकड़े जोड़कर चूल्हा बना सकते हैं। उधर कोने में बिस्तर लगाएंगे और यहाँ मेहमानों के लिए जगह छोड़ेंगे। रमजान का महीना 2 दिन बाद शुरू हो रहा है माँ जी, हमें इसे और अच्छा बनाना होगा। हाँ बेटा, ये हमारा नया घर है। बहू ने जैसा सोचा था घर को उस तरह तैयार करती हैं। रसोई, सोने के लिए कमरा, बिस्तर, सब कुछ लगते हैं। अगले दिन पतियों को दिहाड़ी पर भेजा गया। आज 100 रुपए मिले। मुझे 200 रुपए मिले। राशन आ जाएगा, थोड़ा आटा, थोड़ा चावल और बच्चों के लिए दाल। शाम को सबने मिलकर खाना खाया। पेड़ के घर में पहली रात चैन से सोए। अगले दिन, माँ जी, रमजान कल से है और जिस चटाई पर नमाज पढ़ते हैं वो भी फट रही है। बेटा, उसका कपड़ा कहाँ से लाएंगे? माँ जी, घास है ना, हम घास से बना सकते हैं। सच में? क्यों नहीं बुन सकते? और सुंदर भी लगेगी। और अगर हम ऐसी चीजें बनाकर बाजार में बेचे तो? हाँ, यूनिक चीजें, घास की चटाई, टोकरियां, सजावट, इससे लोग आकर्षित होंगे, खरीदारी भी करेंगे, लोग खरीदेंगे और अच्छे पैसे आएंगे। रमजान के महीने में इसकी कीमत ही होती है। हमारा घर भी चलेगा। मेरी बहुएं कमजोर नहीं हैं। बड़ी बहू आयशा ने घास बुनकर नमाज की चटाई बनाई। दूसरी बहू ने छोटी टोकरियां, तीसरी ने दीवार सजावट। देखो माँ जी कैसी बनी है, अल्लाह ने हुनर दिया है। कल बाजार में चलेंगे। अब हम किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे, मेहनत करेंगे और रमजान की शुरुआत नई उम्मीद से करेंगे। पेड़ का घर अब सिर्फ आसरा नहीं बल्कि नई शुरुआत बन चुका था। रमजान का पहला चांद दिखा और सबने मिलकर दुआ की। या अल्लाह, हमारी मेहनत में बरकत दे और इस पेड़ वाले घर को हमेशा खुशियों से भर दे। या अल्लाह, हमारी मेहनत में बरकत दे और इस पेड़ वाले घर को हमेशा खुशियों से भर दे। पेड़ के तने के भीतर बना नया घर अब उनका आसरा था। मगर रमजान का महीना दरवाजे पर खड़ा था और जेबें खाली थी। बहुओं ने रात को बैठकर फैसला किया कि इस बार उनका रमजान बेकार नहीं जाएगा। बहनों, हमारा रमजान ऐसे ही रोते रोते नहीं गुजरना चाहिए। हम घास की चटाई बनाकर बेचेंगे। हाँ, अगर 2-4 बार भी बिक गई तो सहरी और इफ्तारी का इंतजाम हो जाएगा। मैं आज ही 2 बड़ी चटाइयाँ बुन दूंगी। मैं और टोकरियाँ बनाऊंगी छोटी छोटी, ताकि लोग खरीद सके। और मैं रंग बिरंगी घास से किनारा सजाऊंगी ताकि अलग दिखे। बेटियों, मेहनत में बरकत होती है, जाओ कोशिश करो। सुबह सुबह सबने घास काटियों से सुखाया, बुनाई की। दोपहर तक 5 चटाइयां और 3 टोकरियां तैयार हो गईं। वो उन्हें लेकर बाजार पहुंची। भाई साहब, ये हाथ से बनी हुई घास की चटाई है, देखिए बहुत मजबूत है। अरे अभी तो लोग प्लास्टिक की खरीदते हैं बहन, ये कौन लेगा? आप देखिए ना, घर में बिछाने के लिए अच्छी है। अरे ये तो जानवरों का बिछावन लगता है। कोई तो देख लो। पूरा दिन बीत गया, एक भी चटाई नहीं बिकी।
इतनी मेहनत की मगर कुछ नहीं मिला। लगता है हमारा हुनर भी बेकार है। चलो घर चलते हैं। उसी शाम रमजान का पहला चांद दिखा, मगर घर में राशन नहीं था, सहरी के लिए कुछ भी नहीं। बेटियों, आज पानी पीकर ही सहरी करनी पड़ेगी। या अल्लाह, पहला रोजा और सिर्फ पानी। शायद यही हमारी परीक्षा है। सबने पानी पिया और नियत की। दिन भर भूख लगी रही। शाम को भी बाजार में बिक्री नहीं हुई। आज भी कुछ नहीं बिका, पेट में जान नहीं बची। अम्मी अब क्या करेंगे? आज फिर घास की सब्जी बनेगी। हाँ माँ जी, जो है उसी से रोजा खोलेंगे। थोड़ी सी बची हुई आटे की पोटली थी। अम्मी, आटे में घास पीसकर मिला दे तो पराठे बन सकते हैं। हाँ बेटा, मिलाकर गूंथ लो। घास पीसी गई, आटे में मिलाई गई, छोटे छोटे पराठे बने, साथ में घास की सब्जी। दावत तो नहीं मगर इज्जत की इफ्तारी है। जोया ने दरी देखी। बहू, ये दस्तरखान भी पूरी तरह फट चुका है। अम्मी कल घास से नया बना दूंगी, आज जैसे तैसे बिछा लेते हैं। सबने रोते रोते रोजा खोला। रात को थोड़ी सब्जी बच गई। अगली सुबह अम्मी, बची हुई सब्जी खाकर ही सहरी कर लेते हैं। अल्लाह हमारी मदद करेगा। आज काम बांट दिया गया। मैं आज बड़ी चटाई बनाऊंगी, मैं दस्तरखान बनाऊंगी, मैं टोकरियां बनाऊंगी, मैं जंगल जाकर पानी और सूखी लकड़ियां ढूंढूंगी, मैं जंगली पत्तियां देखूंगी, शायद आज की इफ्तारी का जुगाड़ हो जाए। पति भी काम की तलाश में निकले। आज भी ठेकेदार ने मना कर दिया। हर जगह भीड़ है, घर कैसे चलेगा? मेहनत की कीमत ही नहीं है। अल्लाह कोई रास्ता दिखा। दोपहर तक बहुओं ने नई चटाई, सुंदर दस्तरखान और सजी हुई टोकरियां बना ली। वो बाजार पहुंची। अरे कितनी सुंदर चटाई है, हाथ से बनी है क्या? जी, जंगल की घास से बनाई है। ये तो बहुत अलग है, कितना अनोखा डिजाइन है। जी, खुद बनाया है। ये तो बहुत काम की है, मैं 2 ले लेती हूँ। धीरे धीरे लोग जुटने लगे। अरे बहन, ये सब कितना की है? आप जो ठीक समझे, ये तो 100 की भी सस्ती है। देखते ही देखते सारा सामान बिक गया। कुल 500 रुपए हाथ में आए। सच में सब बिक गया। आज अल्लाह ने सुन ली। चलो घर चले, राशन खरीदते हैं। घर लौटकर उन्होंने आटा, चावल, दाल खरीदी, मगर सब्जी के पैसे नहीं बचे। आज भी घास काम आएगी। अम्मी, आज घास के पकोड़े बनाते हैं जैसे धनिया के बनते हैं। हाँ, आटे में काट कर मिलाते हैं। घास काटी गई, आटे में मिलाई गई, छोटे छोटे पकौड़े तले गए। देखो कितने अच्छे लग रहे हैं, मगर कब तक ऐसे ही चलेगा? जब तक हालात न बदल जाए। मगर याद रखो, आज 500 रुपए आए हैं और कल और आएंगे। हमारी औरतें हमसे ज्यादा हिम्मती हैं। आज तुम सब पर नाज है। अल्लाह तुम्हारी मेहनत में बरकत दे। ये पेड़ वाला घर हमारी किस्मत बदल दे। एक दिन हम भी हंसेंगे। उस रात सबने घास के पकौड़ों से रोजा खोला। आंसू भी थे मगर उम्मीद भी थी। घास के पकौड़े वाली इफ्तारी के बाद पेड़ के घर में थोड़ी सी उम्मीद की रोशनी फैल गई थी। 500 रुपए की कमाई ने सबको ये एहसास दिलाया कि मेहनत बेकार नहीं जाती। अगली सुबह सब एक जगह बैठे थे। बाहर पेड़ की टहनियों से धूप छनकर अंदर आ रही थी। बेटियों, जब चटाई और दस्तरखान बिक सकते हैं तो क्यों ना हम और चीजें बनाएं? और क्या बना सकते हैं माँ जी? मर्दों की नमाज की टोपी बना सकते हैं घास को बुनकर, नकाब पर कढ़ाई कर सकते हैं, घर की साड़ी भी बना सकते हैं घास से। मैं तो सेवैयाँ बहुत अच्छी बनाती हूँ, उसे भी बनाकर बेच सकते हैं। माँ जी, ये तो बहुत ही अच्छा ख्याल है। हाँ, रमजान का महीना है, लोग टोपी और नकाब खरीदेंगे और हमारी सेवैयाँ भी बिक सकती हैं। फिर तो हमारा पेड़ वाला घर एक छोटा सा कारखाना बन जाएगा। देखो मेरी बीवी का दिमाग, मुश्किल में भी रास्ता ढूंढ लेती है। अम्मी, आप बनाइए, हम सब बेचने जाएंगे। हम सब खाली हाथ नहीं लौटेंगे। हम बाजार में अलग अलग जगह खड़े होंगे। जो भी होगा मेहनत से होगा। अब हमारा घर भूखा नहीं रहेगा। उसी दिन से काम शुरू हो गया। चटाई और दस्तरखान से जो पैसे आए थे उससे थोड़ा सा धागा, सुई और चीनी खरीदी गई। बाकी घास जंगल से लाई गई। ये टोपी गोल गोल बनानी होगी ताकि सिर पर ठीक बैठ सके। मैं इसमें बोलूं कि गोल बेल बना रही हूँ ताकि अलग लगे। ये किनारा थोड़ा मोटा रखना होगा ताकि मजबूत रहेगा। मैं इसे रंगीन घास से सजाऊंगी ताकि लोग दूर से देखें। सब चीजें साफ सुथरी रखो, ग्राहक को पहली नजर में पसंद आनी चाहिए। देखो बेटियों, सेवैयाँ हल्की आंच पर भूननी चाहिए, तब खुशबू आती है। पेड़ के घर में दिन भर चहल पहल रही। सब रोजा रखकर काम कर रहे थे। रोजा है मगर हाथ नहीं रुकेंगे। अल्लाह मेहनत देखने वाला है। भूख लग रही है मगर काम पूरा करना है, थकेंगे नहीं। एक दिन यही हुनर हमें आगे ले जाएगा। शाम तक टोपी, नकाब, दरी, चटाई और सेवैयाँ तैयार हो गईं। पांचों बेटे उन्हें लेकर बाजार गए। देखिए साहब, हाथ से बनी नमाज की टोपी है। अरे भाई, ये तो बहुत अनोखी है। कितना की है? बस 80 रुपए। अच्छा, 2 दे दो।
बहन जी ये कढ़ाई देखिए, सब हाथ से किया है। बहुत सुंदर है, मैं ले लेती हूँ। ये घर के लिए अच्छी रहेगी। अरे ये सब कहाँ से बनवाते हो? हमारे घर की बहुएं बनाती हैं। धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगी। लोग उनके बनाए सामान की तारीफ करने लगे। शाम तक लगभग सब कुछ बिक गया। आज तो 800 रुपए हो गए। सच में हमारी मेहनत रंग ला रही है। या अल्लाह शुक्र है। अब घर में खुशियां लौटेंगी। घर लौटकर उन्होंने पैसे जोया के हाथ में रखे। ये सिर्फ पैसे नहीं, तुम्हारी मेहनत की इज्जत है। अम्मी आज इफ्तारी खास होगी। मैं जंगल से कुछ फल लाई हूँ। सच? और मुझे एक अजीब सी सब्जी जैसी घास मिली, उससे मैंने आज जूस बनाया है। घास का जूस? हाँ, देखो कैसा बना है। इफ्तारी का समय हुआ। थाली में फल रखे गए। छोटे कटोरे में हरे रंग का जूस था। अरे अब तो घास भी हमारी दोस्त बन गई। जब तक सब्र है तब तक बरकत है। रोजा खोला, बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। अजीब है मगर बुरा नहीं। आज पहली बार पेट थोड़ा भर गया। या अल्लाह शुक्र है। अगले दिन बासी सेवइयां बची हुई थी। अम्मी आज इफ्तारी बासी सेवइयों से करनी पड़ेगी। कोई बात नहीं बेटा, मेहनत जारी रखो। दिन गुजरते गए। रोजा, मेहनत, बाजार, फिर इफ्तारी। हर दिन जद्दोजहद थी। हम हारेंगे नहीं। अब हमारा पेड़ वाला घर पहचान बन जाएगा। घास से शुरू हुआ सफर अब सपनों तक जाएगा। एक दिन पक्का घर होगा। अल्लाह, एक दिन पक्का घर होगा। अल्लाह ताला अपनी रहमत हम पर बनाए रखे। या अल्लाह हमारी मेहनत को कबूल कर। मेरी बहुएं ही मेरी असली दौलत है। हम भले ही गरीब हैं, लेकिन मेरी बहुएं जब तक हैं इस घर की अमीरी बरकरार है। समय धीरे धीरे बदलने लगा। रमजान के दिन बीतते गए, मगर इस बार हर दिन के साथ उम्मीद भी बढ़ती गई। पेड़ के तने के भीतर बना उनका घर अब छोटा कारखाना बन चुका था। चटाई, दरी, टोपी, नकाब, सेवइयां, सबकी मांग बढ़ने लगी थी। मगर बहुओं ने ठान लिया था कि अब सिर्फ घास पर निर्भर नहीं रहना, बल्कि घर के बाहर ही अपनी छोटी सी खेती भी शुरू करनी है। बहनों, क्यों ना हम पेड़ के आसपास की जमीन में खुद घास और हरी सब्जी उगाएं? हाँ, अगर अपने घर के बाहर ही उगाएंगे तो हर दिन ताजा सब्जी मिलेगी। पालक, मेथी, धनिया सब उगा सकते हैं। और जब ज्यादा उगेगा तो बाजार में भी बेच देंगे। अब हम सिर्फ खरीदार नहीं, किसान भी बनेंगे। यही तो चाहती थी मैं। अपने हाथ से उगाया हुआ खाना सबसे पवित्र होता है। अगले ही दिन सबने जंगल के किनारे की मिट्टी साफ की, छोटे छोटे गड्ढे बनाए, बीज डाले, पानी दिया। कुछ ही हफ्तों में हरी हरी पत्तियां झांकने लगी। देखो पालक निकल आई है। अल्लाह का शुक्र है, मेथी भी उग रही है। अब हमारी रसोई सच में हरी हो जाएगी। अब घास और हरी सब्जी को मिलाकर नई नई डिश बनाएंगे। आज तो मैं पालक मेथी का पराठा बनाऊंगी। उसी शाम इफ्तारी में पहली बार अपने उगाए हुए साग का स्वाद था। अम्मी देखिए अपने खेत का साग। बेटा आज दिल भर आया। पहले घास की सब्जी बनती थी, आज पालक मेथी का पराठा। अरे स्वाद तो लाजवाब है। अब रोजा खोलते वक्त शर्म नहीं, गर्व होगा। हमारी मेहनत दिखने लगी है। अब बच्चे भी खुश हैं। या अल्लाह ऐसे ही बरकत बनाए रखना। रोज रोज नया सामान बनता। कभी नई डिजाइन की चटाई, कभी रंगीन दरी, कभी सुंदर टोपी। बाजार में अब लोग उन्हें पहचानने लगे थे। अरे भाई, पेड़ घर वाली की घर की बहुएं आ गई। इनके हाथ का काम बहुत अच्छा है। शुक्रिया बहन जी, आपकी दुआ है। आज नई डिजाइन लाई हूँ। ये देखिए, मेथियों की पत्तियों से सजाया हुआ दस्तरखान। धीरे धीरे कमाई बढ़ने लगी। अब रोजाना 500 नहीं 800, 1000 रुपए आने लगे। आज तो 1000 रुपए हुए। सच में? अब सहरी और इफ्तारी ठीक ठाक होने लगी है। सहरी में अब सिर्फ पानी नहीं बल्कि रोटी, सब्जी, कभी कभी दूध भी होने लगा। इफ्तारी में खजूर, फल और गरम पराठे। बेटे आज पूरी सब्जी बनाते हैं और मीठे में सेवइयां। कल बिरयानी बनाएंगे। हाँ, अपने उगाए धनिये से सजाएंगे। अब तो हमारा पेड़ वाला घर महकने लगा है। एक दिन इफ्तारी में बिरयानी की खुशबू फैल गई। ये खुशबू क्या सच में बिरयानी है? हाँ, आज खास दिन है। कुछ महीने पहले घास के पकौड़े खाए थे और आज बिरयानी। मेहनत की जीत है। हमारी औरतें कमाल हैं। पड़ोस की जीनत, जैनब, रुखसाना और जन्नत दूर से देखती हैं। अरे ये कैसे बदल गई इनकी जिंदगी। पहले घास की सब्जी बनती थी, अब बिरयानी। जरूर कुछ बड़ा काम शुरू किया है। एक दिन जीनत खुद पेड़ के घर आई। बहू, ये सब कैसे कर लिया तुम लोगों ने? बस मेहनत और सब्र से। जब तूफान ने घर उड़ाया था तब सबने दरवाजे बंद कर दिए थे। हमने जंगल में अपना घर बनाया और उम्मीद नहीं छोड़ी। आज वही घास हमारी ताकत है। सब्जी भी उगाते हैं, सामान भी बनाते हैं।
अगर चाहे तो आप भी सीख सकती हैं। पड़ोसन हैरान थी, जो कभी हंसी उड़ाती थी आज सीखने की बात कर रही थी। बेटियों याद रखो, गरीबी पाप नहीं, हार मान लेना पाप है। हमने हार नहीं मानी और अब हम कभी पीछे नहीं लौटेंगे। पेड़ के घर में अब सिर्फ घास की खुशबू नहीं बल्कि मेहनत, इज्जत और तरक्की की खुशबू भी थी। सहरी और इफ्तारी अब इज्जत के साथ होती थी। कभी पूरी सब्जी, कभी बिरयानी, कभी मीठी सेवइयां भी बनती थी। और जो पड़ोसी कभी हंसते थे अब हैरान होकर देखते थे। काम अब ठीक ठाक नहीं बल्कि बहुत अच्छा चलने लगा था। बाजार में उनकी पहचान बन चुकी थी, लोग उन्हें नाम से जानने लगे थे। पेड़ वाले घर की हुनरमंद बहुएं। सुबह का वक्त था, पेड़ के घर के बाहर ताज़ी हवा बह रही थी। अंदर रसोई में चहल पहल थी, सहरी की तैयारी चल रही थी। अम्मी, आज सहरी में आलू पालक की सब्जी, गर्मा गर्म पराठे और दूध भी है और मीठे में थोड़ी सी सेवइयां भी रख दी है। देखो अब हमारी सहरी कितनी ताजी और अच्छी है। पहले सिर्फ पानी पीकर रोजा रखते थे और आज ये सब। अल्लाह ने सच में हमारी मेहनत देख ली। बेटियों, ये सब तुम्हारी लगन का नतीजा है। तुम सबने हार नहीं मानी। अब रोजा रखने में डर नहीं लगता बल्कि गर्व होता है। पहले पेट की चिंता रहती थी, अब बस मेहनत की सोचते हैं। हमारी औरतों ने हमें जीना सिखा दिया। अब हमारा पेड़ वाला जो घर है हमारी पहचान है। और लोग भी पूछते हैं ये सब कहाँ से खरीदे। धीरे धीरे कमाई बढ़ने लगी। अब रोज का काम 1500 से 2000 रुपए तक पहुंच गया था। चटाई, दरी, नमाज की टोपी, नकाब, सेवइयां, सबकी मांग बढ़ती जा रही थी। साथ ही घर के बाहर उगी हरी सब्जियां भी बिकने लगी। एक दिन बहुएं आपस में बैठी थीं। बहनों, अब हमारी कमाई ठीक हो गई है, मगर मैं सोच रही हूँ क्या हमें कहीं और पक्का घर बनाना चाहिए। हाँ, लोग भी कहते हैं कि अब तुम लोग जंगल में क्यों रहते हो, मगर इस पेड़ ने हमें सहारा दिया है जब सबने दरवाजे बंद किए थे। यही हमारा असली घर है। मैं तो कहती हूँ हम यहीं रहेंगे। यही पेड़ हमारा गवाह है। बेटियों, घर ईंट पत्थर से नहीं बनता, घर बनता है एक दूसरे के सहारे से। अगर तुम सब खुश हो तो यही हमारा महल है। ठीक है, हम यहीं रहेंगे और इस रमजान में सिर्फ अपना नहीं दूसरों का भी ख्याल रखेंगे। हाँ, जो हमने झेला वो किसी को ना झेलना पड़े। हम गरीबों के लिए भी इफ्तारी का इंतजाम करेंगे। रोज थोड़ा थोड़ा अलग रखेंगे और उनके बच्चों को भी सिखाएंगे घास से काम कैसे बनता है। उसी दिन से उन्होंने तय किया कि हर दिन की कमाई में से कुछ हिस्सा अलग रखा जाएगा। सहरी और इफ्तारी अब भरपूर और ताजी बनने लगी थी। और एक शाम, अम्मी, आज इफ्तारी में खजूर, फल पकोड़े और दही बड़े भी हैं और बिरयानी भी बन रही है। आज हमने 5 गरीब परिवारों को बुलाया है, उनके बच्चों के लिए मीठा भी रखा है। आज हमारा पेड़ वाला घर मेहमानों से भरेगा। कुछ गरीब और बेसहारा लोग आए, उनकी आंखों में झिझक थी। बहन, हम बोझ तो नहीं बनेंगे। नहीं बहन, हम भी कभी ऐसे ही थे। आज जो है वो अल्लाह की देन है। बैठो, रोजा साथ खोलेंगे। अजान हुई, सबने साथ में रोजा खोला। पेड़ का घर हंसी और दुआओं से भर गया। अरे ये असली खुशी है, जब किसी और का पेट भरता है तब दिल भरता है। अब समझ आया हम बरकत क्या होती है। या अल्लाह, हमें ऐसा ही बनाए रखना। हमारी बहुएं ही हमारी ताकत है। धीरे धीरे पड़ोसी भी बदलने लगे। जो पहले हंसते थे अब मदद करने लगे। बहू, आज हम भी थोड़ी खीर बना कर लाए हैं। हम भी इफ्तारी में शामिल होना चाहते हैं। तुम लोगों ने सच में अपनी किस्मत बदल ली। हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारी मुश्किलों पर हंसी उड़ाई थी। कोई बात नहीं, आज सब साथ है, बस वही काफी है। देखो बेटियों, मेहनत सिर्फ पैसा नहीं लाती, इज्जत और रिश्ते भी लौटाती है। अब रमजान का हर दिन खुशी से गुजरने लगा। सुबह ताजी सहरी, शाम को खुशबूदार इफ्तारी। पेड़ के घर में हमेशा कुछ न कुछ बढ़िया पकता रहता। कभी पूरी सब्जी, कभी खिचड़ी, कभी बिरयानी, कभी मीठी सेवइयां। याद है वो दिन जब घास की सब्जी से रोजा खोला था और आज वही घास हमारे लिए नेमत बन गई। हमने सीखा मुश्किलें खत्म नहीं होती, उन्हें हराना पड़ता है और साथ हो तो सब आसान हो जाता है। हमारा पेड़ वाला घर अब बरकत वाला घर है। ये कहानी सिर्फ घास की नहीं, ये कहानी सब्र, मेहनत और एकता की है। रमजान का दूसरा जुम्मा आया। पेड़ के घर में रोशनी, खुशबू और दुआएं थी। अब कोई भूखा नहीं था, अब कोई रोता नहीं था। पेड़ घर वाले में कभी घास की इफ्तारी से शुरू हुआ सफर अब उस मुकाम पर पहुंच गया था जहां पेड़ वाले घर से बिरयानी की खुशबू दूर दूर तक फैलने लगी थी। शाम का वक्त था। लकड़ी के बने उस घर के अंदर रसोई में बड़ी देग चढ़ी हुई थी। मसालों की खुशबू, तले प्याज की महक और उबलते चावल की भाप पूरे जंगल में फैल रही थी। जरा देखना नमक ठीक है या नहीं। आज बिरयानी थोड़ी ज्यादा बनाई है। अल्हम्दुलिल्लाह, स्वाद तो लाजवाब है। पहले हम घास के पकोड़े बनाते थे, आज ये देखो, और वो भी अपनी लकड़ी के घर की रसोई में।
आज पड़ोस में भी खुशबू जरूर जा रही होगी। आज कोई पूछेगा नहीं कि घास की सब्जी बना रहे हो। सच में खुशबू पड़ोस तक पहुंची। जीनत, जैनब, रुखसाना और जन्नत हैरान होकर पेड़ वाले घर की तरफ आने लगी। अरे ये कैसी महक है, क्या सच में बिरयानी है? इन लोगों के घर से ही आ रही है, चलो देख कर आते हैं। वो सब लकड़ी के घर के बाहर पहुंची। अंदर झांका तो देखा साफ सुथरी रसोई, एक कोने में लकड़ी की बनाई छोटी सी डाइनिंग टेबल, सजी हुई थालियां। अरे जीनत आपा, आइए अंदर आइए, बाहर क्यों खड़ी है? बहू ये सच में बिरयानी है। जी आपा, आज खास दिन है, आप बैठिए हमारे साथ इफ्तारी कीजिए। ये लकड़ी का घर कितना सुंदर बना दिया है तुम लोगों ने, और ये डाइनिंग टेबल भी। हाँ, सब अपने हाथों से बनाया है। आइए बैठिए, मेहमान अल्लाह की रहमत होते हैं। आज आप सब यही रोजा खोलिए। पड़ोसने बैठ गईं। लकड़ी की टेबल पर बिरयानी, रायता, सलाद और खजूर सज गए। देखो बहनों, कभी हमारा टीन का घर था, आज लकड़ी का घर है। मगर असली बात यह है कि दिल पहले भी बड़े थे और आज भी बड़े हैं। सच कहूँ तो हमें हैरानी हो रही है, तुम लोगों ने अपनी किस्मत खुद लिखी है। हमने तो सोचा था तुम लोग टूट जाओगे, हम टूटे थे मगर बिखरे नहीं। अजान हुई, सबने मिलकर रोजा खोला। बिरयानी की खुशबू और दुआओं की आवाज मिलकर माहौल को और पाक बना रही थी। सभी ने अच्छे से इफ्तारी की। अगले दिन पड़ोसन ने फिर आई। बहू, अब तो थोड़ा सजावट भी कर लो, रमजान का महीना है, घर चमकना चाहिए। सही कह रही हो, रमजान में घर भी रोशन होना चाहिए। क्यों ना पेड़ पर लाइटनिंग करे और बाहर रंग बिरंगी सजावट करे। अंदर भी कागज की रमजान पतंगे लगाएंगे, पूरा पेड़ चमक उठेगा। हमारा पेड़ वाला घर तो चांद जैसा लगेगा। सबने मिलकर पेड़ के बाहर लाइटिंग की। छोटी छोटी बल्बों की लड़ियां टहनियों पर टंगी। अंदर रंगीन कागज की पतंगे और रमजान मुबारक का बोर्ड लगाया। अब हमारा घर दूर से ही चमकता है, जैसे हमारी जिंदगी चमक रही है। ये सब तुम्हारी वजह से है। अब तो लोग फोटो लेने आएंगे, हमारा पेड़ वाला घर मशहूर हो जाएगा। सभी हंसने लगते हैं। अब हर रोज खाना थोड़ा ज्यादा बनता। बिरयानी हो या पूरी सब्जी, खिचड़ी हो या सेवैयां, थोड़ा हिस्सा गरीबों के लिए अलग रखा जाता। ये फकीर बाबा के लिए, ये सामने वाली बूढ़ी अम्मा के लिए। या अल्लाह, हमें देने वाला अपनी रहमत बनाए रखना। घास से नई नई चीजें बनती रहीं। कभी घास के पकौड़े, कभी हरे चावल, कभी जूस, कभी पराठे। आज मैंने घास और धनिये से हरे चावल बनाए हैं। और मैं घास के जूस में नींबू मिलाकर लाती हूँ। देखो, घास जो कभी मजबूरी थी आज हमारी पहचान बन गई। सहरी में भी अब यूनिक चीजें बनने लगी थी। आज सहरी में हरे पराठे और दही है। अब तो घास से बने पराठे खाने में अलग ही मजा आता है। और थोड़ी सी मीठी सेवैयां भी है। अब रोजा रखते वक्त डर नहीं लगता, खुशी होती है और अपनी मेहनत पर गुमान भी, क्योंकि पेट ही नहीं दिल भी भरा होता है। चलो अब खाकर फिर से काम में भी लगना है आपा। सभी बहुएं और घर वाली इफ्तारी करके काम में लग जाते हैं। पड़ोसी अब हर रोज शामिल होने लगे थे। आज हम खीर लाए हैं और हम फल, साथ में खजूर भी। तुम लोगों ने हमें सिखाया कि मेहनत से सब मुमकिन है। याद रखो बहनों, जब तूफान आया था हमारा घर उजड़ गया था, मगर हमने उम्मीद नहीं छोड़ी। और जब हमने घास से इफ्तारी की थी तब भी हमने शर्म नहीं की। आज बिरयानी की खुशबू सी सब्र का इनाम है। रमजान के आखिरी दिनों में पेड़ वाला घर रोशनी से जगमगा रहा था। बाहर लाइटें, अंदर सजावट और रसोई में हर रोज नई खुशबू। या अल्लाह, जैसे तूने घास की इफ्तारी से बिरयानी की खुशबू तक पहुंचाया, वैसे ही हमें हमेशा मेहनत और सब्र की राह पर रखना। या अल्लाह, जैसे तूने घास की इफ्तारी से बिरयानी की खुशबू तक पहुंचाया, वैसे ही हमें हमेशा मेहनत और सब्र की राह पर रखना। और इस तरह उनका रमजान हंसी, दुआओं, मेहनत और बरकत के साथ गुजरने लगा। पेड़ वाला घर अब सिर्फ एक घर नहीं था, वो उम्मीद, मेहनत और इंसानियत की मिसाल बन चुका था।